हेलो गाइस। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ अपनी आर्टिकुलेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो, जो आप कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है, ये 5 ट्रिक्स है, ये 5 ऐसी एडवाइसेस है जो अगर आप फॉलो करते हो आज से, तो आप एक नेक्स्ट लेवल का डिफरेंस देखोगे जस्ट कुछ ही हफ्तों में। ओके, तो मैं आपको फटाफट से कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जल्दी से समझ लो, फिर उसके बाद में मैं अच्छे से उसमें डीप में जाता हूँ। देखो, पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि आप एक बुक निकालो और हमेशा उसे पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, एक बुक होगी जिसको आप हमेशा पढ़ोगे। दूसरी जो टिप होगी कि आप उस बुक से जो भी टॉपिक पढ़ोगे उस दिन, आप एक पेज पढ़ोगे, एक पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर उस पर क्या करोगे, एक 200 शब्दों का ऐसे लिख सकते हो। 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। ठीक है, वो सही हो गलत तो फर्क नहीं पड़ता, उसकी ग्रामर अच्छी हो गलत तो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस 200 वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना है अपने मन से। उसके बाद क्या करो, उसकी एक समरी लिखो। आप 50 वर्ड्स में लिख सकते हो, 10 वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे भी आपको एक लाइन में लिखनी है, आपको एक लाइन में समरी लिखनी है, लिख डालो, पर समराइज करो उस चीज़ को जो आपने लिखा है। नेक्स्ट टिप जो आती है वो है कि आप उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखो। बुलेट पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिर आपको रिकॉर्ड करना है। लास्ट स्टेप है, आपको रिकॉर्ड करना है अपने आप को। ठीक है, तो अब तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि करना क्या है। पहली जो बात है वो है कि आपको एक बुक निकालनी है। मेरे पास एक बुक है, मैं कंप्यूटर साइंस वाला बंदा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरह की बुक्स मेरे पास ज़्यादा है, और मार्केटिंग और इससे रिलेटेड भी बुक्स मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ। बायोलॉजी की भी बुक्स है, न्यूरो साइंस की बुक है, और मैं हमेशा आपको बोलना चाहूँगा कि आदत रखो अलग अलग वेराइटी की बुक्स पढ़ने की। ओके, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर तरह की बुक रखो, क्योंकि तुम्हें वोकेबलरी अच्छी मिलेगी बहुत सारी, और तुम्हारा एक फ्लो बन जाएगा। अब क्या करना है, आपने एक बुक निकाली, एक टॉपिक निकालो। ठीक है, मैं अभी पहला ही पेज निकाल रहा हूँ, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस बुक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। करना बहुत ही सिंपल है कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसा लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, आपको उसे वैसे ही पढ़ना है, पर जोर से पढ़ना है। एक एक वर्ड क्लियरली सुनाई देना चाहिए, एक एक वर्ड क्लियरली बोलना है। ओके, तो जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आया, तो मैं हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दूंगा कि सिंबल्स क्या है। अगर फुल स्टॉप आता है तो मैं पॉज दूंगा, अगर कॉमा आता है तो मैं शॉर्ट पॉज दूंगा। ठीक है, तो जोर से पढ़ना है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ अ फैसिनेशन फॉर टर्मिनोलॉजीज एंड कैच वर्ड्स। फुल स्टॉप आ गया। नॉट लॉन्ग अगो, कॉमा आया। Words like artificial intelligence, comma, WAP and Java were used as if they were to offer a path to heaven. तो इस तरह से आपको पढ़ना है। मैं हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ ऐसे आउट लाउड करके। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक तैयार रखनी है, और फिर जो भी आपने पढ़ा, जितना भी आपको समझ में आया या नहीं भी समझ में आया, आप सामने बुक निकाल के रखो, पेन पेंसिल निकालो, और 200 वर्ड्स में पूरा का पूरा ऐसे लिख डालो। ठीक है, डिटेल में लिखो बिल्कुल, उसमें तुम्हें सुपर हीरो डालना है, मैजिशियन डालना है, जो डालना है वो डालो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, मैंने क्या बोला था कि जब आपने 200 वर्ड्स में लिख दिया, आपने हिंदी में लिखा, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखो। उसके बाद में उससे समराइज करो एक सेंटेंस में कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या काम है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही लिख दिया तुमने, हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है कि आप इसे अब 5 या 10 ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखो कि आप इजीली रिकॉर्ड कर सको। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर मैं 5 डिफरेंट पॉइंट्स में लिखूंगा कि भाई क्या होता है। अच्छा ठीक है, इसमें क्लासेस होती है। अच्छा ठीक है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअल में, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या ये बदलता है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ऊप्स होती है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये किस तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने आप में अफेक्ट करता है। मैं अलग अलग तरह से इसे लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्या कोडिंग में किसी तरह का डिफरेंस आ जाता है, इसे सीखना ज़रूरी क्यों है, ये रियल लाइफ किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो अब मैं 5-10 अलग अलग पॉइंट्स लिखूँगा
जिसके थ्रू मैं अच्छे से दिमाग में रख सकूं, और फिर मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूंगा। अब रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको क्या करना है गाइस, पहले तो आप ऐसे ही शॉर्ट रिकॉर्डिंग कर लो जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में आप एक प्रैक्टिस करो कि आपने अगर मेरे आर्टिकुलेशन से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि किन प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी जो लिप थ्रिल्स है, आपकी जो टंग ड्रिल्स है ना, इन एक्सरसाइजेस को करो और उसके बाद में फिर से रिकॉर्ड करके देखो। एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी बस, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद फिर से रिकॉर्ड करो। उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से नोटिस करो कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो सकता है आपकी आंखें बहुत ज़्यादा भटकती हो, आप हो सकता है फोकस ही ना करते हो कैमरे की तरफ, हो सकता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही गड़बड़ हो। अब जैसे कि मेरा तो यहाँ पे माइक है, कैमरा थोड़ा नीचे की साइड है तो इसलिए मुझे झुकना पड़ रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासे स्टैंड पे रख सकते हो, सीधे रख सकते हो, तो उसके थ्रू आपको ऐसे बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को शॉर्ट रखो, ठीक है। फोकस करो कि कहीं आप अटक तो नहीं रहे हो, कहीं आपके आज कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहीं आप एक ही लाइन को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हो। और हमारी आदत होती है, जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बोल रहे हैं कि आई लाइक टू, आई थिंक सो, तो ये इन्हीं चीज़ों को हम बार बार बोलते रहते हैं। सो हर लाइन में सो ही आ रहा है, राइट। तो फिगर आउट करो कि वो कौन से वर्ड्स है जो आप बहुत बार रिपीट कर रहे हो। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आपने रोज करनी शुरू कर दी, मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे गाइस, 15 मिनट। मैंने ये बोला ही नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट कोई याद करना है या कॉन्सेप्ट कोई समझना है, नहीं, आपको ये 5 टिप्स को बस एज इट इज़ अप्लाई करना है, दैट्स इट, हो गया। आपकी आर्टिकुलेशन नेक्स्ट लेवल जाएगी ही जाएगी। तो उम्मीद है कि आप घर पे जाकर के इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। इसके थ्रू आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो सकती है, इसके थ्रू आपकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत हद तक शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आपको बुक नहीं पढ़ना है। ये मैंने बुक निकाली थी, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है, आप अपने एक्सपीरियंस को बताओ, स्टोरी लिखो अपने बारे में ही, कि आज मैंने कोई ट्रैवल में गया था, या 5 साल पहले मैं कोई किसी ट्रैवल में गया था, कोई एडवेंचर में गया था, हाइकिंग करने गया था, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखो। बस इतना ही तो करना है, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट विद इन 2 वीक्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको आर्टिकुलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल इसी पॉइंट पर आकर के ऐसे सर्कल में आएंगे और उनमें से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल वीडियोज़ आती रहेगी। हैप्पी होली। वैसे तो लेट हो गया हूँ पर फिर भी हैप्पी होली।